क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है और हमें निकालना है क्या है, लेमडा पर। ये लेमडा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यह फंक्शन is continuous at x equal to 0 when क्या होता है, जब हमारा LHL इक्वल होता है RHL इक्वल होता है f ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या हमारा 0 है। LHL क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारा f0। f माइनस तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया f 0 माइनस h इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा 0 प्लस h और ये f0। अब देखना है क्या कि जो 0 से छोटे के लिए जो फंक्शन है क्या है, लेमडा है। यह है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। अब देखना है ये हमारा x है, तो x क्या है हमारा 0 माइनस एच है। 0 माइनस एच ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया हमारा 0 माइनस एच इक्वल टू क्या है, फिर ये लिमिट हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 से बड़े के लिए जो हमारा फंक्शन है 4x प्लस 1 है, तो ये हो गया 4x प्लस 1। 4x क्या है हमारा, x हमारा 0 प्लस एच इक्वल टू क्या है f0। तो जो 0 है वो किसके इक्वल है, था हमारे इसके, यानी कि लेमडा टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x के। अब x देखना है, x मेरा क्या था 0 है, तो 0 पुट कर देंगे। तो देखना है यहाँ ध्यान से, ये जो फंक्शन है हमारा, अगर हम h के जगह पर 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा लेमडा टाइम 0 माइनस 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 2 इंटू में 0 माइनस 0 0 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में 0 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा लेमडा टाइम, ये आ गया हमारा 0 माइनस 0। तो यहाँ देखना है ये आ जाएगा लेमडा इंटू 0 इक्वल टू आ गया प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा लेमडा टाइम 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिंपली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लेमडा का वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पर लेमडा का कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसको मल्टीपल करें तो ये 0 हो गया, ये 0, तो कहीं भी हमको लेमडा नहीं दिख रहा है, लेमडा आ ही नहीं रहा है। क्या करेंगे, लिखेंगे हेंस देयर आर नो या नॉट वैल्यू ऑफ लेमडा एट एक्स इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या कहता है, हमको प्रूफ करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल है, एट एक्स इक्वल टू 1 हमें LHL निकालता है। LHL क्या होता है, LHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 a माइनस एच क्या है हमारा 1 माइनस एच है, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब एक से छोटे के लिए फंक्शन, एक से छोटे के लिए जो हमारा फंक्शन है क्या है, अब देखना है यहाँ पर 0 से बड़े के लिए x है, तो सिंपल है कि 0 से बड़ा 1 होता है, तो 1 के लिए भी क्या फंक्शन होगा, यही होगा। यानी कि जो LHL है या RHL है, ये सब क्या होगा, चाहे f0 है, ये सब क्या है हमारा f1 है, ये सब क्या होगा, इसका फंक्शन फिर 4x प्लस 1 होगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू में क्या 1 माइनस एच, अब प्लस में आ गया हमारा 1 इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट 0 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 5। ठीक, RHL निकालते हैं। RHL क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा f 1 प्लस h इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब एक से बड़े के लिए फंक्शन क्या था, सेम था 4
एक्स प्लस वन, एक्स क्या है हमारा 1 प्लस एच है, के वैल्यू जो है हम 0 पुट करते हैं तो 4 इंटू में 1 प्लस 0 प्लस 1 आ गया, ये आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक, अब हम F0 निकाल सकते हैं, F1। अगर F1 निकालते हैं इसका ये फंक्शन क्या, 4 इंटू में 1 प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 5। तो क्या हमारा LHL RHL और ये तीनों इक्वल है, तो लिख देंगे हेंस F is continuous at x इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। हियर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x। क्वेश्चन कर रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है हमारा, gx इक्वल टू दे दिया है x माइनस दिया हुआ है। अब ये जो होता है, इसे यहाँ देखिए, ये इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। ये होता क्या है, ऐसे मान लीजिए इसके अंदर हम किसी भी अगर कोई नंबर पॉइंट पुट करते हैं, तो जो भी नंबर हुआ है, ऐसे इंटीजर्स कोई भी इंटीजर नंबर हुआ तो उसका वैल्यू वो वही सेम पुट करता है। जैसे अगर -3 करेंगे तो ये भी क्या होगा, -1 करेंगे तो -1 होगा, -5 करेंगे तो क्या होगा, ये -5 होगा। लेकिन अगर इसमें हम कोई नंबर पुट कर दिए डेसिमल वाला, जैसे मान लीजिए हम 4.5 पुट किए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इससे ये आता है किसके 4-5 के बीच में आता है। तो ये किसे इसके बीच में लाई कर रहा है, 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसमें लिखा भी है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि ये जो होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि इस वाले को हम लेते हैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो किसी भी नंबर के डेसिमल वाले नंबर के पहले वाले को हम लेंगे उसका आउटपुट। ठीक, अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि किस पर हमको डिसकंटिन्यूअस शो करना है। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। अब हम इसमें LHL निकालते हैं। LHL जानते हैं क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, ये क्या है हमारा k माइनस h फंक्शन ऑफ। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ये k माइनस एच है, तो इसमें अगर इसका वैल्यू पुट करें तो ये हो गया k माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k माइनस एच। अब हमें देखना है ये जो k माइनस एच होता है वो किस, अब हम चेक करेंगे k माइनस एच किसके किसके बीच में लाई करता है। तो ये लाई करता है k -1 और k के बीच में। ठीक, इसके फर्स्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं इसका मीन आउटपुट। तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया k माइनस एच माइनस k और ये +1 हो जाएगा। ठीक, तो k से k कट गया हमारा, तो यहाँ अगर 0 पुट करते हैं इसका वैल्यू तो 0 + 1 इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम RHL निकालें, RHL क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन g था, g a माइनस एच क्या हमारा k है, k प्लस एच। अब देखना है ये इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया k प्लस एच, अब माइनस में k प्लस एच। अब k प्लस एच किसके इसके बीच लाई करता है, तो आप सिंपल ले सकते हैं k प्लस एच जो होता है वो k और k प्लस 1 के बीच में लाई करता है। छोटा k होगा, k में कुछ जोड़ है तो फिर अगला जो होगा वो k से मतलब k प्लस 1 बड़ा होगा। सिंपल इसमें जैसे कि k से माइनस k पहले -1 था, कुछ माइनस k, तब ये बड़ा क्या है k। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमारा k लिमिट h टेंस टू 0, ये k प्लस एच माइनस k, अब माइनस के क्योंकि यहाँ पर ये के था आउटपुट इसका, ये के से के कट गया, बचा हमारा सिर्फ एच का वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 आ गया। अब अगर हम अब यहाँ हम सिंपली देख रहे हैं ये हमारा RHL था, ये हमारा LHL था, दोनों सेम नहीं है। तो LHL
इज नॉट इक्वल टू RHL है, लिख सकते हैं। हेंस द फंक्शन इज gx is discontinuous. क्वेश्चन 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x इक्वल टू पाई पर जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं, सोल्यूशन। फंक्शन क्या है हमारा, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। अब ये फंक्शन है, अब हमको निकालना क्या है, x इक्वल टू पाई पर। सबसे पहले LHS निकालते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट x इक्वल टू पाई। ठीक, LHS निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस से क्या है पाई माइनस fx हो जाएगा, इक्वल टू आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये f पाई माइनस h हो गया, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस में साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर 0 पुट करते हैं तो पाई माइनस 0 यानी पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई में से 0 हो गया तो पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है, माइनस में पाई में से 0 हो गया तो पाई साइन पाई जो होता है हमारा 0 होता है, प्लस 5 इक्वल टू आ गया हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5। और हम निकालते हैं यहाँ RHL। RHL क्या होता है, ये हो गया हमारा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, तो ये आ गया हमारा लिमिट x h टेंस टू 0, ये f पाई प्लस h, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये f पाई प्लस h। तो क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू से पुट करेंगे तो ये आ गया पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस h और प्लस में क्या हमारा 5 पाई। अब यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो पाई अगर ये हो जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस 0 और प्लस में 5 आ गया हमारा, इक्वल टू ये है हमारा पाई स्क्वायर माइनस में ये साइन पाई प्लस हमारा 5, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर साइन, अब ये साइन 180 हमारा 0 होता है और प्लस ये 5। ठीक, अब हम निकालते हैं f यहीं। अगर हम निकालना चाहे f पाई तो ये क्या होगा, तो यहाँ सिर्फ पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन 180 जो होता है 0 होता है, तो माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, ये पाई स्क्वायर प्लस 5 है, ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी कि जो हमारा LHL है वो इक्वल है RHL के, और इक्वल है किसकी इमेज है, इमेज के इक्वल, यानी कि f पाई के इक्वल है। तो हेंस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो करना क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में हमको ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है नहीं। सबसे पहले इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे, हम लेट करते हैं। लेट करेंगे, लेट अ पॉइंट या लेट x इक्वल टू के इज एनी कांस्टेंट। ठीक, अब करना है क्या, के पर हम इसको ये फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है एकदम गॉड लेवल का क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है ये एफ। अब देखना है, सबसे पहले हम निकालते हैं LHL क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये f हो गया a माइनस एच, ये क्या हमारा k माइनस एच, इक्वल टू आ गया लिमिट
एच टेंस टू जीरो। अब के माइनस है, तो यहाँ ये साइन है हमारा, साइन है, साइन के माइनस एच हो गया, प्लस में ये हो गया कॉस के माइनस एच। अब के एच का वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो ये आएगा हमारा साइन के प्लस कॉस के। ये आया हमारा एल एच एल। अब हम निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल क्या होगा, ये भी सेम ही होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ गया एफ के प्लस एच, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये साइन के प्लस एच प्लस में कॉस के प्लस एच। अब कुछ नहीं है कि एच के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो ये आ गया साइन के प्लस में कॉस के, ये आ गया हमारा। चलो हम एफ जीरो निकालते हैं। एफ जीरो क्या हो सकता है, ये अगर हम एफ के निकालते हैं तो ये भी सेम ये आएगा साइन के अब प्लस में कॉस के। तो ये भी तीनों हमारा इक्वल आ रहा है, ये एल एच एल था, ये आर एच एल था, और ये हमारा ये इमेज पर था, तो तीनों इक्वल है। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ के किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं। हेंस ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के या एनी कांस्टेंट। अब बी जो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमारा साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी दिया है हमारा एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स दे दिया। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक पॉइंट के लेट करना है, उसके बाद इसको सेम एल एच एल निकालना है, फिर इसका आर एच एल निकालना है, फिर सेम, ये कुछ अंतर नहीं है, सेम इसी तरह उतारना है। यहाँ प्लस की जगह पर माइनस करना है, प्लस की जगह पर माइनस है, प्लस की जगह पर माइनस करना है, और इंटू वाले में यहाँ पर इंटू करना है, यहाँ पर इंटू करना है, और यहाँ पर इंटू करना है, सेम है, आप लोग खुद बना सकते। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। अब है क्या ये क्वेश्चन, देखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी है। करना क्या है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि हमें मान लीजिए हम एफ एक्स लेते हैं फंक्शन, तो ये हमको प्रूव करना है कॉस पर, कॉस एक्स पर प्रूव करना है, ये उसके बाद हमें प्रूव करना है कोसेक एक्स पर, फिर प्रूव करना है सेक एक्स पर, और फिर प्रूव करना है कॉट एक्स पर, यानी कि इन चारों पर हमें प्रूव करना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक को प्रूव करेंगे, आप अपने से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल में आप समझ सकते हैं। ये सबसे पहले हम लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए इज एनी, लेट एक्स इक्वल टू ए इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर एल एच एल निकालना चाहें तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए क्या है हमारा, ए है, तो ए माइनस एच हो गया, ठीक। अब ए का वैल्यू से पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आया हमारा कॉस ए माइनस एच। अब एच के जगह पर जीरो पुट कर देंगे तो कॉस ए आ गया, सिंपल। अब आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल क्या होगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच हो गया, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो या कॉस ए प्लस एच। और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा कॉस ए, और एफ ए निकालते हैं तो ये भी क्या होगा, कॉस ए होगा। तो आप सिंपल देख रहे हैं क्या, ये भी इक्वल है, तो लिख सकते हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, और इक्वल टू क्या होगा हमारा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सेम यही करना है आपको कोसेक में, सेक में, और कॉट में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब करना क्या है हमको, ये हम प्रूफ करेंगे एट
एक्स इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। LHL आप जानते हैं क्या होता है, LHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच। ए क्या होता है, पॉइंट होता है, तो पॉइंट हमारा a माइनस एच इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंस, ये फंक्शन होता है लिमिट एच टेंस टू 0। अब करना है क्या हमको, ए 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपन साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स जब क्या लिखेंगे 0 माइनस एच लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे 0 माइनस एच लिखेंगे। तो ये आया हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 0 माइनस एच साइन माइनस 0 होता है, साइन माइनस एच होता है, और ये साइन ये हमारा माइनस एच हो गया। अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो साइन 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो गया। इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, आपने एक पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर लिमिट में अगर साइन एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, तो ये जो क्या होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। इसका शर्त ये कि इसका जो एंगल होना चाहिए वो नीचे में सेम होना चाहिए। तो आप देख रही है माइनस एच तो एच है, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया, सिंपल। अगर हम निकालना चाहें RHL क्या है हमारा, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ हो गया, ये 0 प्लस एच हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखना है 0 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन एक्स प्लस 1, एक्स क्या है हमारा 0 प्लस एच, अब प्लस क्या है 1 है, सिंपल। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 अब प्लस 1, 0 प्लस एच 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या होगा हमारा 1 होगा, सिंपल। अगर हम निकालते हैं एफ 0 तब क्या होगा, तो अगर हम F0 निकालते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया fx के लिए, और F0 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि आपका आ गया 1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है 1 तीनों LHL RHL और ये जो हमारा F इमेज है ये तीनों इक्वल ही आ रहा है, तो ये क्या है LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू क्या है हमारा F0 है, तो हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो आपको पहले ही बताए थे कि अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसे हम LHL भी LHL भी कंसिडर करते हैं, चाहे RHL भी कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन के लिए क्या होगा LHL और RHL के लिए क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगा। ये सबसे पहले हम निकालते हैं LHL क्या होगा, ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 a माइनस एच। ये क्या होता है हमारा फंक्शन होता है, ये लिमिट हो गया एच टेंस टू 0। अब क्या बताया था ये LHL के लिए फंक्शन क्या लेते हैं हम, यही लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स क्या है हमारा 0 माइनस एच है, यही है। अब देखना क्या है ये जो मेरा फंक्शन है ये हो गया 0 माइनस एच, इसको साथ साथ कंसिडर करें तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, ये आएगा माइनस एच का स्क्वायर, ये साइन 1 अपॉन माइनस एच। अब देखना ये 0 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये सिंपली 0 आ जाएगा, 0 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये LHL आ गया हमारा। अगर हम RHL निकालते हैं RHL भी सेम होगा, ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ 0 प्लस एच आएगा, ए प्लस एच आएगा, तो यह लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 प्लस एच यानी कि एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ गया 0 का स्क्वायर 0, इसको इसका मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम निकाल लें अगर F0 का वैल्यू, F0 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं सिंपल क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अब देख रहे हैं सिंपल क्या देख रहे हैं कि जो हमारा LHL है वो क्या है इक्वल है RHL के, वो भी इक्वल है किसके
f0 के, ठीक है। इस LHL है वो इक्वल है RHL के इक्वल f0 के, हेंस ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एग्जामाइन द क्वांटिटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू साइन x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ x इक्वल टू 0। आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो इसे हम LHL और RHL दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम निकालते हैं एट x इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये LHL हो गया हमारा, ये होगा लिमिट s टेंस टू 0 a माइनस f a माइनस h। अब देख रहे हैं जो LHL हम क्या कहते हैं, पहले LHL जो होगा वो इसके लिए फंक्शन होगा, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये आ जाएगा साइन x क्या है हमारा 0 माइनस h है, x क्या है हमारा 0 माइनस h है, माइनस में जो कॉस है, कॉस क्या है हमारा 0 माइनस h है। अगर हम 0 इसके जगह पर पुट करते हैं तो यह आ जाएगा साइन 0 माइनस 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 माइनस 0 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, ठीक। तो ये आया हमारा कितना, -1 आ गया। अगर हम RHL निकालें, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आया f0 प्लस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आया साइन ये 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। अगर हम फिर से h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन 0 प्लस 0 0 होता है, माइनस में कॉस 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो ये आ गया 0 माइनस 1 इक्वल टू -1 आ गया। अगर हम f0 का वैल्यू अगर यहाँ पुट करें, ये क्या होगा, f0 जो है किसके इक्वल है, ये हमारे -1 के इक्वल है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा हमारा -1 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये आपका इमेज है, ये LHL है, ये RHL है, तीनों इक्वल है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू हमारा f0 है, हेंस दी फंक्शन f is continuous at x equal to 0।